हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल चैंपियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 11 करने वाले हैं। इस बैच को शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये बैच हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ इसीलिए इस पर ज़्यादा इंफेसिस रहता है, बाकी आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, ठीक है। ये बैच हम थोड़ा फास्ट करेंगे, इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इससे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेजन जो इंडिया में हुए, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन पढ़ेंगे। पहला इन्वेजन जो इंडिया में हुआ वो हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। कब? 712 एडी में। ये कौन था? एक अरब इन्वेडर था, ठीक है। अरब इन्वेडर से क्या मतलब? अरब कैसे कहते हैं? जो प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया और यूएई वाला रीजन है ना, यूएई और सऊदी वाला रीजन, उसे अरब कहा जाता था, ठीक है। तो उसी टाइम पे मतलब उस टाइम पे उस जगह किंगडम हुआ करता था, उमायद किंगडम, ठीक है। तो उसी के राजा ने अपने मिलिट्री कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर को मारने के लिए भेजा था, ठीक है। इन्वेड करने के लिए भेजा था, क्योंकि राजा दाहिर सिंध पार्ट का एक राजा हुआ करता था, जिससे मतलब जो कि ट्रेड में उनके बहुत रोड़ा करता था, ठीक है। इसीलिए ट्रेड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसको मारने के लिए भेजा था। तो पहला मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का। दूसरा हमारा इन्वेजन कब हुआ? दूसरा इन्वेजन हुआ तुर्क इन्वेजन। तुर्क से हमें क्या पता चलता है? तुर्क वो टर्की वाला नहीं, तुर्क मतलब तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। किसने किया? मोहम्मद गजनी ने, ठीक है। कब किया? 1998 से 130 एडी तक। ये क्यों कहा जाता है 1998 से 130 तक? क्योंकि इसने टोटल 17 अटैक या फिर रेड किए, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर आपने सुना होगा फेमस, कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और सब लूट के ले गया, तो वो यही था, ठीक है, मोहम्मद गजनवी। इनका ये मोहम्मद गजनवी था, ठीक है। इनके खानदान का काम ही यही था, रेड और प्लंडर करना। इनके पूरे काम यही था, ठीक है। इसका पापा भी जो था तबुक्तिगीन, इसका फादर जो था वो भी इसी कारण मर गया था, क्योंकि वो अटैक किया था उसने जयपाल में, ठीक है, जो कि कहाँ रहता था, जैसे अपना ये इंडिया है ना, तो इस तरफ हिंदू कुश में इस तरफ राजा हुआ करता था एक जयपाल, जहाँ पे उसके पापा ने अटैक किया था, ठीक है। और वो जब अटैक रेड किया था तो जयपाल ने उसे मार दिया था, तो उसी का बदला लेने आया था महमूद गजनी, ठीक है। इसका मेन प्राइमरी रीजन क्या था? लूट और रिवेंज। फर्स्ट इसने जो अटैक किया था 1001 एडी में, ठीक है, तो उसका ये इसीलिए किया था लूट और रिवेंज के लिए, ठीक है। अब इसके टाइम, अच्छा, इससे आपको 2-3 और चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि मोहम्मद गजनी ने 16वां लूट का क्या किस चीज़ का किया था? 16th रेड जब इसने डाली थी तो वो कौन सी थी? सोमनाथ मंदिर की, ठीक है। सोमनाथ मंदिर उस समय बहुत रिच हुआ करता था ये मंदिर, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा पैसा हुआ करता था, जितने भी राजा, अच्छा, मंदिर जितना भी हुआ करता था उस टाइम पे, राजा जितना भी अपना उसका ग्लोरी हुआ करते थे, जितने भी पैसे हुआ करते थे वो मंदिर में स्टोर करते थे, ठीक है। और मंदिर प्राइमरली मतलब उसका राज्य के बीच में हुआ करता था मोस्टली, तो वहीं पे सारी चीज़ें हुआ करती थी, इसलिए उसी पे ये लोग सारे जो भी रेडर्स जो थे वहीं पे आते थे, ठीक है। तो महमूद गजनी ने 16वीं बार में सोमनाथ मंदिर को लूटा, पर ये जब लूट के ले जा रहा था सामान, तो इससे क्या किया, जो हमारे जाट हुआ करते थे ना उस समय, एक जाट किंगडम हुआ करता था उस समय, ठीक है, तो उनने इससे सारा सामान वापस छीन लिया था। पर फिर इसने 17वीं बार जो रेड किया ना, 17th टाइम, कब? 1028 एडी में, 1028 एडी में, ठीक है। तब इसने उन जाट से सारा वो सामान वापस ले लिया अपना रेड का, ठीक है, जितना भी इसने सोना चांदी और जितना भी सामान लूटा था सोमनाथ मंदिर से। और इसने शिवलिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि मतलब ये स्टॉन्च मुस्लिम था, ठीक है, कट्टर मुस्लिम वाला जो भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके टाइम पे फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी गई थी और तहकीक हिंद लिखी गई थी, ठीक है। तहकीक हिंद का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी इनटू इंडिया, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई? अल-बरूनी के द्वारा। आगे देखते हैं। अगला इन्वेजन किसके द्वारा लीड किया गया? तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। कब? 1175 से 1206 एडी में, ठीक है। अच्छा, ये आपसे पूछ सकता है कि मतलब ये सोमनाथ मंदिर का टाइम कब हुआ, ठीक है। ये आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सोमनाथ मंदिर, इस पे इसने 16th रेड करी। कब? 1025 एडी में, 1025 एडी में, ठीक है। ये याद रखना है, हमें पूछा जाता है ये, ठीक है। अगला तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गौरी ने किया। कब? 1175 से 1206 एडी तक, ठीक है। इसने पहला अटैक कहाँ किया? मुल्तान में, 1175 एडी में, ठीक है। दूसरा अटैक कहाँ किया? गुजरात में, और इसको हरा दिया। किसने हराया? भीमा टू ने। भीमा टू के साथ साथ इसे किसने हरा दिया? क्वीन नैकम्मा देवी ने, ठीक है, क्वीन नैका देवी, ठीक है। ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत चांसेस है पूछने के। भीमा टू के साथ इसमें क्वीन नैका देवी ने
मोहम्मद गौरी को सेकंड अटैक में गुजरात में हरा दिया था, ठीक है, 1178 एडी में। इसने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा किसके साथ, और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द थर्ड। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज जीत गए थे, ठीक है। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा, ठीक है। तराइन क्या थी, एक जगह थी जहाँ पे बैटल लड़े जाते थे, ठीक है, मतलब वो एक ऐसा पैसेज वे था। बैटल अक्सर कहाँ लड़ा जाता है, जो कि फ्लैट प्लेन होता है, ठीक है, जहाँ पे दोनों आर्मी आसानी से आ सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पे ऊंचा नीचा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ होगा, तो वहाँ पे एक आर्मी का जो वहाँ पे पहले से रिसाइड करता होगा उसके लिए एडवांटेजेस पोजीशन हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे अक्सर बैटल नहीं लड़ी जाती है। जैसे अकबर का हमने सुना है कि वो नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे अहोम किंगडम हुआ करता था, ठीक है, और वहाँ पे क्या फ्लैट जगह नहीं हुआ करती, सिर्फ जंगल जंगल हुआ करता था और पहाड़ हुआ करता था। तो अकबर जैसी बड़ी आर्मी भी लेके जाता था ना, तो अहोम किंगडम्स के जितने भी लोग होते थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से अकबर की बड़ी से बड़ी आर्मी को हरा देते थे। वहाँ पे कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए, ठीक है। वास्तु अकबर के सोल्जर जाने से डरते थे वहाँ पे, इसीलिए वो रहता है, इसीलिए आप बैटल ऑफ तराइन में लड़ा गया था, ठीक है। तो बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में। किसके बीच में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। इसे पृथ्वी, और ये हमें पता किससे चलता है, पृथ्वीराज रासो से। ये किसने लिखी थी, चंद्रवरदाई ने, ठीक है। इसमें मतलब लिखा भी है पृथ्वीराज रासो हमारे, इसका मैं आगे लिखता हूँ, शब्द भेदी बाण चलाते थे, ठीक है, शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का मतलब क्या है कि आवाज से मार देते थे किसी को भी, ठीक है। तो वो था ना पृथ्वीराज रासो का ये चंद्रवरदाई, तो मोहम्मद गौरी ने इसे कैप्चर करके रख लिया था जब जीत लिया था, मतलब हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, तो इसने अपने कोर्ट में ले गया था इसे, ठीक है। और बोला था कि ये शब्द भेदी बाण, और इसके मतलब पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखें फोड़ दी थी, और बोला था कि तुम शब्द भेदी बाण चलाते हो, चला के बता। तो चंद्रवरदाई ने इसे मतलब अपने बोल बोल के बता दिया था कि इतने दूर इतने वो वहाँ हैं, मतलब पोइट्री में बता दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने मारा और वो मर गया था रूलर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पृथ्वीराज के पापा का क्या नाम था, सोमेश्वर, ठीक है, जो कि एक चौहान किंग थे, और उनकी मम्मी का नाम था कर्पूरा देवी। पृथ्वीराज का जन्म कब हुआ, 1166 CE में, कॉमन एरा में, ठीक है, मतलब एडी भी कह सकते हैं इसे। और एक बैटल ऑफ चंदेवर हुआ था 1194 एडी में, घौरी और जयचंद के बीच में, ठीक है। तो घौरी और जयचंद के बीच में एक बैटल हुआ था, और क्या हुआ था, माना क्या जाता है कि ये जयचंद कौन था, पृथ्वीराज की वाइफ का पापा था, ठीक है, और यही लेके आया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, किसे, घौरी को बुला के। पर लास्ट में क्या हुआ, घौरी ने मतलब गया नहीं वापस, उसने जयचंद को भी मार दिया, ठीक है, 1194 एडी में। फिर इसके बाद वो फाइनली चला गया और अपने स्लेव्स को छोड़ के गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दूज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उसका मिलिट्री कमांडर भी था और एक स्लेव भी था, और ये उसका सबसे लॉयल स्लेव था, इसीलिए ये इसे दिल्ली वाले रीजन में छोड़ के गया, ठीक है। इसने बैटल ऑफ तराइन में उसकी हेल्प भी करी थी, और इस लोगों को अफगानिस्तान वाले रीजन में छोड़ के गया राज करने के लिए उसके बिहाफ पे, ठीक है। और बख्तियार खिलजी को छोड़ के गया जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, या फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन कब हुआ, 712 एडी में, ठीक है। उसके बाद वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। और दूसरा कब हुआ, मोहम्मद गजनी ने किया था। कब किया था, अराउंड 1001 एडी में, ठीक है, जो कि किससे था, गजनवीड एम्पायर से था, ठीक है। और तीसरा इन्वेजन कब हुआ, 1175 एडी में, ठीक है, जो किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने। और वो गया कब वहाँ से, इंडिया से, 1194 एडी में, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। 1194 में जयचंद को मार के गया, ठीक है, और अपने वो कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह को छोड़ के गया, जिसने स्लेव डायनेस्टी चालू करी, ठीक है। तो अब हम ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत का पहली हम डायनेस्टी यहाँ पढ़ेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हम याद कैसे करते हैं, सख्त सा लौंडा करके, ठीक है। रोड़ा से लोधी, ठीक है, ऐसे से स्लेव, के से खिलजी, ठीक है, टी से तुगलक, ठीक है, एस से सैयद, ठीक है। तो ये डायनेस्टी का रूल रहा, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये पूरा दिल्ली पे इनका राज रहा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इन्हें, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है कि दिल्ली प्लेस पे अलग अलग डायनेस्टीज का रूल रहा अलग अलग टाइम के लिए, ठीक है, इसलिए दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। कि इस दिल्ली सल्तनत का मतलब ये नहीं कि इन्हीं ने सबसे पहले क्या बोलते हैं दिल्ली को कैप्चर किया। दिल्ली एक 7 टाउन को मिलके बना है, ठीक है, 7 टाउन्स का मैशअप है दिल्ली। आज का जो प्रेजेंट डे दिल्ली है ये 7 टाउन को मिलके बना है। और सबसे पहले जिसने क्या बोलते हैं दिल्ली को कैपिटल बनाया था वो था एक तोमर रूलर, ठीक है, तोमर रूलर।
तो ये माना जाता है कि तोमर रूलर का सबसे फाउंडर था, उसी ने दिल्ली को वो बनाया था तोमर रूलर के। क्या नाम था उसका? अनंग पाल, ठीक है, अनंग पाल। तोमर रूलर इसी ने दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल बनाया था, ठीक है। और इसके बाद पृथ्वीराज द थर्ड, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया उस टाइम पे, और फिर और भी बनाते गए, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले इसने बनवाया, ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले इसने कैपिटल बनाई, और दिल्ली को 7 टाउन से मिला के बनाया गया है। तो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही? 1206 से 1290 एडी तक, ठीक है। और इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसके रूलर जो थे वो इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। मामलुक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे में क्षत्रिय वंश होता है ना, तो वही अरब में क्या होता है? मामलुक होता है, ठीक है। पर ये एक्चुअली में हुआ क्या करते थे? स्लेव, ठीक है। और स्लेव डायनेस्टी कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन के बाद जो राजा आया वो भी स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद जो राजा है वो उसका स्लेव था। तो सब स्लेव ने ही राज किया लगभग, ठीक है, बस 1-2 एक्सेप्शंस है। तो मोस्टली इसीलिए इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले राजा की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसने 1206 से 1210 एडी तक राज किया, ठीक है। इसने तो 4 साल राज किया, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है आपसे, एक एक चीज़ पूछ ली जाती है जो मैंने लिखा है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल क्या हुआ करती थी इसकी? लाहौर हुआ करती थी। इसको टाइटल क्या दिया था? लाख बख्श, ठीक है। इसका मतलब क्या? ये लाखों देता था, लाखों का सामान इसने मतलब दिया था कुछ लोगों को, ठीक है। ये मरा कब? 1210 में। क्या खेलते हुए? पोलो, जो कि मॉडर्न डे है, पर उस समय उसे चौगान कहते थे, ठीक है। पोलो जैसा कुछ होता है, ठीक है, पोलो नहीं एग्जैक्टली। और इसने मॉस्क बनवाया था, कुव्वतुल इस्लाम, कहाँ? दिल्ली में। और कौन सा बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम की अगर हम बात करें तो ये ऐसा कुछ दिखता है, कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है। और इसे किस टेक्निक से बनाया? ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा आर्क, ये एक टेक्निक थी जो उस टाइम पे बहुत प्रिवेलेंट हुआ करती थी, ठीक है। ये टेक्निक किसी ने इंट्रोड्यूस करी थी। इस टेक्निक का क्या नाम है? कॉर्बेल्ड आर्क टेक्निक, कॉर्बेल्ड आर्क टेक्निक, कॉर्बेल्ड आर्क टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक से इसे बनवाया गया था। और ये जो आपको दिख रहा है ना कुव्वतुल इस्लाम, इस पे मतलब आप जब देखेंगे डिटेल में तो इस पे उसने लिखवा रखा है ये कुव्वतुल इस्लाम। और उसने एक कुतुब मीनार भी बनाया, आगे देखेंगे हम। तो इसने 1000 मंदिर को तोड़ के बनाया था, ठीक है। 1000 टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके, उन पर लूट और प्लंडर करके, तब उसने ये बनवाया था, ठीक है। वो भी ऐसा बनवाया, अच्छे खासे मंदिर तोड़ के। खैर उस पर नहीं जाता है। और ये पिलर मैंने आपको पढ़ाया था, ये वही पिलर है, इसमें जंग नहीं लगती। ये आपको बताना है किसने बनवाया। अगर इसका मैं आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट क्या है कि जिस रूलर ने बनवाया था उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, विक्रमादित्य, ठीक है। और उसने अपनी बेटी की शादी वाकाटका के एक रूलर से शादी कराई थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था? रुद्रसेन द सेकंड, रुद्रसेन द सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं। इसने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था किसका? कुतुब मीनार का। बनाया नहीं था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था। बनाया किसने था? मतलब टोटल कंप्लीट किसने कर दिया था? इल्तुतमिश ने। और कंस्ट्रक्शन मतलब कुतुब मीनार बनाया किस लिए गया था? ऑनर के लिए। किसके? सूफी सेंट के, जिसका क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। पूछा जाता है किसके ऑनर में बनाया गया, तो आपको याद रखना है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। ये कुतुब मीनार है अपना, आपने देखा आप तो इस पर नाइट शो भी चलता है, ठीक है, नाइट शो भी चलता है। उस पर अलग अलग कंट्रीज का फ्लैग लगा दिए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो है आपसे इससे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि इसमें कितनी स्टोरी है? इसमें 5 स्टोरी है टोटल, ठीक है, 5 स्टोरीज है। स्टोरीज का मतलब क्या होता है? मंजिल, ठीक है। स्टोरी 5 स्टोरी है, ठीक है। और दूसरा पूछा जाएगा कि इससे कितने रूलर एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इससे 3 रूलर प्राइमरली एसोसिएटेड है। एक तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और दूसरा क्या? इल्तुतमिश, ठीक है। और तीसरा कौन? तीसरा फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक तुगलक रूलर था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इसने क्या किया था? ये जो ऊपर वाला आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे बिजली गिर गई थी, ठीक है, एक बिजली आके यहाँ पे गिर गई थी, लाइटनिंग थंडर आपने सुना होगा। तो उससे ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। तो इसने इसे रिपेयर कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, बस इतना ही कुछ काम किया था। बाकी ये बन गई थी इसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे बनाना चालू किया इसने कुतुबुद्दीन ऐबक में। किसके ऑनर में? ख्वाजा बख्तियार काकी के, ठीक है, सूफी सेंट बख्तियार काकी के उसमें, ठीक है। और ये आपको पता होगा इसमें एक वो भी हुआ था 1980s के अराउंड, 45 लोग मारे गए थे स्टैम्पेड में, ठीक है। स्टैम्पेड किसे कहते हैं? भगदड़ को, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था? लाइट चली गई थी, ठीक है, और ये पूरा अंधेरा हो गया था।
दिन के टाइम पे, तो पूरा अंधेरा, मतलब उस टाइम पे लाइट हुआ करती नहीं थी ज़्यादा, तो लाइट चली गई एकदम से, भगदड़ हो गई, लोगों के निकलने की, सफोकेशन होने लगी, तो 45 लोग मारे गए। तब से इसके अंदर की एंट्री बंद कर दी थी, अब पता नहीं चालू की है कि नहीं, तब से बंद कर दी थी इसके अंदर की एंट्री। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट की बात करें कौन कौन से टेक्स्ट लिखे गए थे, तो हसन उन नज़ामी लिखा गया था ताजुल मसीर के द्वारा। ठीक है, ये पहली ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब दिल्ली सल्तनत का ट्रेसेस, मतलब हमें सोर्सेज की पहली हिस्ट्री का हमें कहाँ से पता चलती है, हसन उन नज़ामी, ठीक है, हसन उन नज़ामी से मिलती है, जो कि किसने लिखी थी, ताजुल मसीर ने। ठीक है, और अहमद सरिंदी ने एक टेक्स्ट लिखा था तारीख मुबारक शाही, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पे। आगे देखते हैं, अगला रूलर आता है यहाँ पे प्रोमिनेंट, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये किसका स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, और इसने उसकी बेटी से शादी भी कर ली थी, तो उसका दामाद भी था ये। ठीक है, उसका सन इन लॉ भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। प्राइमरली पहले स्लेव हुआ करता था उसका। ठीक है, इसका कैपिटल कहाँ हुआ करता था, दिल्ली, मतलब क्योंकि इसने लाहौर से शिफ्ट कर लिया था उसे। ठीक है, इसने दिल्ली को चंगेज खान के रैद से बचा लिया था। ठीक है, चंगेज खान आपने सुना होगा, कौन है, एक मंगोल रूलर है। ठीक है, मतलब जितने भी अपने साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं और भी मतलब एशियन लोगों को क्या माना जाता है कि वो थोड़ा वैसे मंगोल्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, क्यों माना जाता है, क्योंकि ये चंगेज खान की एक पॉलिसी थी, ये अपनी सारी बेटियों की शादी करा देता अलग अलग रूलर में, ताकि उसे एनेक्स नहीं करना पड़े। ठीक है, इसकी यही एनेक्सेशन पॉलिसी थी। फिर इसकी बेटी का राज हो जाता था, तो मतलब पूरा इसी के रूल में आ जाता था। ऐसी कुछ पॉलिसी रखता था चंगेज खान। खैर उस पर हमें नहीं जाना है, बस ये याद रखना है कि इसने इसे रैद से बचाया कैसे, कि उसे इग्नोर करके। और चंगेज खान भी अटैक नहीं करना है, उसने देख लिया कि यहाँ पे भी मुस्लिम रूलर ही है, और ये भी एक मतलब मुस्लिम ही लोग थे। ठीक है, तो ये कब मरा, 1227 AD में। वजीर को पीएम कहा जाता था, जो कि निज़ामुल मुल्क हुआ करता था। ठीक है, कॉइन इसने चालू करवाया, टांका जिसे सिल्वर कॉइन कहा जाता है, और जित्तल जो कि कॉपर कॉइन होता है। ठीक है, कॉपर कॉइन। इक्ता सिस्टम इसने लॉन्च किया, जिसमें क्या करते थे, एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे एक इक्तेदार को। ठीक है, और इक्तेदार क्या करता था, उस पीस ऑफ लैंड से जितना भी रिवेन्यू आता था उससे एक आर्मी मेंटेन करता था। ठीक है, और उस आर्मी को मतलब पूरा ट्रेन व्रेन करता था, और उनको पूरी सैलरी देता था उसी से, उसी पीस ऑफ लैंड्स के रिवेन्यू से सैलरी उस आर्मी को पूरी देता था, और खुद को भी सैलरी देता था। ठीक है, सेल्फ को भी सैलरी देता था वो, उसी इक्तदार सिस्टम। और इसने चहलगानी सिस्टम, चालीसा सिस्टम भी चालू किया था। इसमें क्या होता था, 40 नोबल्स होते थे जो कि असिस्ट करते थे रूलर को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, 40 नोबल्स कौन होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे, तो उन्हें नोबल्स कहा जाता है। ठीक है, वो रूलर को असिस्ट करते थे रूल करने में। ठीक है, रजिया सुल्तान अगली रूलर आते, इसके हमें बारे में क्या याद रखना है, ये पहली और एकमात्र मुस्लिम लेडी है जिसने कभी भी जिसने इंडिया को रूल किया है। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम लेडी, डॉटर थी इल्तुतमिश की। ठीक है, ये स्लेव नहीं थी। रजिया ने किसे मार दिया था, खौकर ट्राइब को 1214 AD में। ठीक है, कहाँ, कैथाल में, हरियाणा के। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, तवाकत नसीरी। ठीक है, जो किसने लिखी है, मिनाजुल सिराज ने, तवाकत नसीरी। ठीक है, याद रखना मुझे। अगला रूलर यहाँ पे कौन आता है, गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 AD तक रूल किया। ठीक है, इसने चालीसा की पावर ब्रोक कर दी। ठीक है, और रिस्टोर कर दिया क्राउन का प्रेस्टीज। ठीक है, मतलब क्या किया इसने, चालीसा बंद कर दिया। जो 40 नोबल्स हुआ करते थे वो गयासुद्दीन बलबन ने बंद कर दिया, 40 नोबल को हटा दिया। और क्राउन की प्रेस्टीज के लिए इसने सजदा और पैवोस चालू कर दिया। सजदा क्या मतलब, प्रोस्टेशन बिफोर द मॉर्च, मतलब जैसे भी राजा आता था उसको झुक के प्रणाम करना। और पैवोस, राजा के मतलब कदम को चूमना। ठीक है, क्राउन की प्रेस्टीज लौटाने के लिए ये दोनों इसने चालू कर दिया। ठीक है, इसको टाइटल क्या मिला, जिल्ल-ए-इलाही, जिसका मतलब क्या होता है, शैडो ऑफ अल्लाह, या फिर डिसेंडेंट्स ऑफ अफरासियाब। ठीक है, इसने इस्टेब्लिश किया था दीवाने अर्ज, जिसका मतलब क्या होता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने इस्टेब्लिश किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। और सबसे लास्ट रूलर कौन रहा, कोयकाबाद या फिर मुइजुद्दीन महमूद कोयकाबाद। ठीक है, इसका यही नाम था, पूरा नाम इसका था मुइजुद्दीन महमूद कोयकाबाद, और कोयकाबाद शॉर्ट में से लिखते हैं। ठीक है, ये ग्रैंडसन था किसका, गयासुद्दीन बलबन का। ठीक है, और ये लास्ट रूलर था स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी का। ये 18 साल की उम्र में रूलर बन गया था, और इसको प्रोसीड किसने किया था, खिलजी ने। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, ये सबसे आखिरी रूलर था। तो आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली के बारे में आपको बता दिया था कि 7 टाउन्स को मिला के दिल्ली बना है। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं क्विज़ के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो को,
शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल होगा। ठीक है, तो के लिए थैंक यू।